हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मैनिया पर। तो जैसा कि हम वॉइस टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे और उसमें जो नॉर्मल सेंटेंसेज होते हैं उनका पैसिव कैसे बनता है, इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनेगा जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो हमने अध्ययन किया था लास्ट क्लास के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बार बार ये चीज़ बोल चुका हूँ कि वॉइस टॉपिक पढ़ने के लिए आपको पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब के फॉर्म्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज जो है हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही कुछ सेंटेंसेस जो है वो सोल्व करेंगे जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं, कि उनको कैसे सोल्व किया जाएगा। सो फर्स्ट जो है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो यहां पर सेंटेंस के अंदर यू जो है वो हमारा एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है और हम उसको क्या है इस साइड में लेकर के जाएंगे। तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं कि जो WH वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है उसका पैसिव बनाने के लिए आप उस WH वर्ड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रखिए और उस WH वर्ड के तुरंत बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। किस तरीके से, जैसे इसको हमने स्टार्टिंग में रखा, व्हाट आर यू डूइंग, यानी यहां पर हमारी वर्ब जो है वो कौन सी है, इज MR प्लस V4, यानी कि R प्लस V4। और इसका पैसिव जो है वो क्या बनेगा, इज MR प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो व्हाट आर यू डूइंग, तो मींस व्हाट के बाद यहां पर हमें क्या रखना है, अभी हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट इज बीइंग डन, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये इतना जो है हमने यहां पर सॉल्व कर दिया है। व्हाट इज बीइंग डन, यू जो है इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। व्हाट इज बीइंग डन, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। इस तरीके से जो है हम सेंटेंस को जो है वो पैसिव, इसका पैसिव जो है वो बनेगा। दूसरा सेंटेंस एक और देखते हैं, जैसे व्हाई डिड यू हेल्प हिम, व्हाई डिड यू हेल्प हिम। तो इसका पैसिव बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया WH वर्ड को स्टार्टिंग में ही रखेंगे। व्हाई डिड यू हेल्प हिम, यानी डिड का प्रयोग हुआ, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, ये सिंपल पास्ट हो गया। इसका जो पैसिव बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे हम, वॉज वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो व्हाई, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हिम को हम इधर लेके आएंगे। व्हाई ही, और वॉज वर्ब प्लस V3, ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। अगर हम ऐसे लिखते हैं व्हाई ही वॉज हेल्प्ड, व्हाई ही वॉज हेल्प्ड बाय यू, तो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। बिकॉज व्हाई ही वॉज हेल्प्ड, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था WH वर्ड के तुरंत बाद में यहां पर क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब बननी चाहिए। तो वॉज का प्रयोग ही के बाद न करके हम कहां पर करेंगे, ही से पहले करेंगे। व्हाई वॉज ही हेल्प्ड बाय यू, इधर आ जाएगा यू, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान देना है। बच्चे जो अक्सर यही गलती करते हैं जब पैसिव बनाते हैं, तो व्हाई ही वाज हेल्प्ड बाय यू इस तरीके से आप बना देते हो, तो बोलने में भी वो ठीक ठाक लगता है, लेकिन क्या है कि इन्वर्जन होना जरूरी है। सेंटेंस जो है वो क्या है, इंटेरोगेटिव जा रहा है, जब क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब क्या है, वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना पड़ेगा। तीसरा सेंटेंस जो है, हु से जो सेंटेंस शुरू होता है उसका पैसिव बच्चे काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके अंदर, जैसे हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू। तो यहां पर जैसे हु हेल्प्ड यू, तुम्हारी मदद किसने की, यानी कि रोहन हेल्प्ड यू, अगर इस तरीके से हम आंसर करते हैं तो ये हु जो है हमारा किसको रिप्लेस कर रहा है, सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। किसको रिप्लेस करेगा, सब्जेक्ट को। जैसे हु हेल्प्ड यू, रोहन हेल्प्ड यू, यानी रोहन जो है उसकी जगह हमने क्या कर दिया, हु लगा दिया। तो अगर नॉर्मल सेंटेंस होता है रोहन हेल्प्ड यू, तो रोहन को हम उस साइड में लेकर के जाते, पैसिव बनाते। यहां पर क्या आया हुआ है, हु आया हुआ है, तो हु को हम उस साइड में लेके जाएंगे, और उस साइड में लेके जाएंगे तो हु का क्या बन जाएगा, उधर जाने के बाद ऑब्जेक्टिव केस हुम बन जाएगा, और उससे पहले बाय का प्रयोग करेंगे, बाय हुम। लेकिन अगर हम इसको उस साइड में ले गए, बाय मीन्स अगर ऐसा करते हैं कि इसको हम इस साइड में ले आते हैं, तो वो WH वर्ड आपका सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा। और ऐसे में गड़बड़ क्या होगी कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो WH वर्ड है वो शुरू में आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, हु का हुम तो बनाएंगे लेकिन वो यहां पर रखेंगे, बाय हुम।
आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी हम हु को इस साइड क्यों नहीं लेके गए, बिकॉज ये सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है और सब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का ऑब्जेक्ट हुम होगा, लेकिन इस साइड नहीं लेके जाएंगे, इस साइड इसलिए नहीं लेके जाएंगे बिकॉज इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा ये। तो बाय हुम यू को इस साइड लेकर के आएंगे, यू और यू के साथ क्या लगेगा वर, बाय हुम वर यू हेल्प्ड। तो इस तरीके से आपका बाय हुम वर यू हेल्प्ड, क्या ऐसा भी नहीं करना है कि बाय हुम यू वर हेल्प्ड, तो इससे में गड़बड़ हो जाएगा बिकॉज क्या करना है हमें ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको सब्जेक्ट से पहले लिखना है, जस्ट WH वर्ड के बाद में इसका प्रयोग जो है हमें करना है। तो इस तरीके से जो है आप इसका पैसिव जो है वो बनाओगे। हु को हम किस में चेंज करेंगे, हुम में चेंज करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, हुम डू यू हेल्प, whom डू यू हेल्प। तो whom जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। whom डू यू हेल्प, यू हेल्प मुकेश या कुछ भी हम बोलते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कौन चेंज कर रहा है, ये whom चेंज कर रहा है। तो whom का जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो whom को किस में चेंज कर देंगे, who में चेंज कर देंगे। whom को हम चेंज कर देंगे who में, who इज हेल्प्ड बाय यू, हु इज हेल्प बाय यू, हुम डू यू हेल्प, हु इज हेल्प बाय यू, यानी हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यू जो है हमारा, क्योंकि इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर करते हैं बेसिकली तो उसके आंसर में जो है ऑब्जेक्ट को हमने उसकी जगह हुम रख दिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यू हेल्प रोहन, यू हेल्प रोहन, तो यहाँ पर तुम किसकी मदद करते हो, तो रोहन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जगह हमने हुम लगाया है। और इसका जब हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, पैसिव में उल्टा करते हैं जब हम, तो ऑब्जेक्टिव का जब सब्जेक्टिव केस जो बनेगा वो क्या बनेगा, हु बनेगा। और डू आया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इज हमारा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है हम वो करेंगे। तो हु इज हेल्प्ड बाय यू, इस तरीके से जो है आप इस सेंटेंस का पैसिव जो है वो बनाओगे। एक सेंटेंस और हम लिखते हैं, फिफ्थ सेंटेंस, व्हाट keeps us healthy, what keeps us healthy। तो काफ़ी अच्छे से आप कोशिश करना है इस सेंटेंस को समझने की, किस तरीके से जो है हम इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे, what keeps us healthy। तो आई थिंक सो कि काफ़ी बच्चे जो है इस सेंटेंस को सोल्व करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे, बिकॉज क्या है यहाँ पर इस सेंटेंस को हम रिलेट करते हैं उसके साथ, हु हेल्प्ड यू, तुम्हारी मदद किसने की, तो रोहन ने तुम्हारी मदद की। व्हाट कीप्स अस हेल्दी, क्या चीज़ हमें हेल्दी रखती है, तो अगर हम ये कहें कि एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी, एक्सरसाइज हमें हेल्दी रखती है। तो यहाँ हमने क्या किया था, ये हु जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा था, सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा था, और इसका हमने बना दिया बाय हुम। इसका अगर आंसर करते हैं, व्हाट कीप्स अस हेल्दी, तो व्हाट आंसर अगर लिखे हम इसका, एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी, तो व्हाट जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, एक्सरसाइज को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं लिखता हूं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी, तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है यहाँ का सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को रिप्लेस हमने किस वर्ड से किया है, व्हाट से किया है। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हमारा व्हाट आया हुआ है, हम इसका पैसिव बनाएंगे तो व्हाट को क्या है इस साइड में हमें लेकर जाना होगा, लेकिन गड़बड़ वही हो जाएगी, अगर व्हाट को इस साइड में लेकर के आए तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये WH वर्ड स्टार्टिंग में रहना चाहिए, तो इसको हम स्टार्टिंग में ही रखेंगे व्हाट, ठीक है। व्हाट हम स्टार्टिंग में रखेंगे, तो हमने वर्ड को स्टार्टिंग में रखा है, वैसे जानना तो इधर चाहिए था लेकिन रखा स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वैसे ही जैसे यहाँ पर बाय का प्रयोग किया है, हम यहाँ पर बाय का प्रयोग जो है वो करेंगे, बाय व्हाट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कीप्स, कौन सा कीप्स जो है V5 है, और इसका जो है सॉरी V5 है, इसका पैसिव क्या है, इज हमारा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। बाय व्हाट अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इधर लेके आएंगे, वी आ जाएगा, वी के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा, बाय व्हाट आर वी, कीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, केप्ट हेल्दी, ठीक है। बाय व्हाट आर वी केप्ट हेल्दी, इस तरीके से जो है हम इस सेंटेंस का पैसिव जो है वो बनाएंगे। तो ध्यान रखना है, बाय व्हाट वी आर केप्ट हेल्दी, इस तरीके से नहीं लिखना है। मान लीजिए एक बार लिख देता हूं मैं यहां पर, बाय व्हाट वी आर kept
हेल्दी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो वी के बाद हमने आर का प्रयोग किया है, यानी इन्वर्जन नहीं किया है। जब तक इन्वर्जन नहीं करेंगे सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं जाएगा, यानी वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना जरूरी होता है जब सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है। तो ये आर जो है हम यहाँ पे रखेंगे। हाँ, इस तरह का सीन भी होता है कि सब्जेक्ट के बाद में जो हमारा का प्रयोग करता है, लेकिन वो हम करते हैं नरेशन के अंदर, यानी नरेशन टॉपिक जो होता है वहां पर आपके इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन वॉइस जो होता है इसके अंदर उल्टा होता है, यहां पर हम कहा करेंगे सब्जेक्ट से पहले इसका प्रयोग करेंगे। तो आई होप सो ये सभी एग्जाम्पल जो है आपको क्लियर होंगे अच्छे से कि किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर व्हाट जो है वो किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं कर रहा है। ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं कर रहा है, तो हमने अकॉर्डिंग टू दैट इसका जो है पैसिव बनाया। लेकिन यहाँ पर जो है हु जो है वो सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव हमने बनाया। व्हाट जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। और अगर हुम का प्रयोग करते हैं तो पैसिव में उसका हु बन जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम, आपको सभी वर्ब्स जो है इनके अंदर यूज होने वाली वो वर्ब आप सभी को ध्यान में होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग, इंटरोगेटिव के रिगार्डिंग जो है, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन अगर है या कहीं पे कोई किसी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपना डाउट जो है वो मेरे से पूछ सकते हो। आगे जो क्लास होगी उसके अंदर जो है हम अच्छे से वो क्लियर करेंगे। इसके बाद आगे जो है कुछ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी जो होते हैं या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ में जो है नेगेटिव होना उनका, तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी हम अध्ययन करेंगे। और शैल विल से शुरू होने वाले सेंटेंस जो है या फिर जिनमें शैल विल का प्रयोग होता है, उन इंटरोगेटिव को किस तरीके से हम चेंज करेंगे वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप सो कि आज की वीडियो के अंदर जो है जितनी भी बातें आपको बताई गई है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए ग्रामर मैनिया पर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।